तो हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो पूरे कर चुके हैं, हालाँकि अभी कुछ बाकी हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग 1-2 एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं जो कि जेईई मेंस में आए हुए हैं। और ये एग्ज़ाम्पल्स हम जो भी लेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि ये की सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चंस पर लिखा हुआ है, ये अभी 2019 में आया हुआ है। The tangent to the curve y is equal to x e x square passing through the point this, it also passes through this one. अब ये क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस था कि हम लोग जो टेंजेंट लाइन्स हैं, अभी तक हम लोग शायद देखे नहीं हैं टेंजेंट किसी कर्व पे, तो ये बताने का पर्पस भी था मेरा। तो किसी भी लाइन पे, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने कैलकुलस का डिफरेंशियल कैलकुलस अगर आपने देखा है, पढ़ा है, तो y इज इक्वल टू एक्स ई एक्स स्क्वायर, ये जो है, ये जो कर्व है, चाहे कोई भी कर्व है जो ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप उसको dy बाई डी एक्स निकालते हैं उसका, तो और उस dy बाई डी एक्स की वैल्यू जहाँ पर वो कर्व, वो जो लाइन है, मान लो एक लाइन जो है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इस तरह का मान लो कर्व है, मान लो इस तरह का कर्व है, और ये वो लाइन है जो कि टच करती है। ये कर्व है, हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स ई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स ई एक्स स्क्वायर है ये, और ये एक लाइन है जो कि टेंजेंट लाइन है, मान लीजिए P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हम लोग अगर इसका स्लोप निकालना चाहते हैं, अगर एक टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हैं, तो उसका अगर आप dy बाई डी एक्स कर दीजिए तो वो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। और अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए, जो भी dy बाई डी एक्स आएगा, तो वो एक्चुअली स्लोप निकल के आ जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप बेसिकली कर्व का dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट होता है। अब एक खास बात यह है, इसमें लिखा है कि पासिंग थ्रू 1e। इसमें क्या है, इसने ये नहीं कहा कि टच कहाँ करती है। जब आपको पता ही नहीं कि टच कहाँ करती है, तो आपको एक्चुअली स्लोप उस पॉइंट पे आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा, क्योंकि नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें दिया क्या है, सिर्फ 1e दिया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करेंगे हल्का सा, तो आपको ये पता चलेगा कि 1e इस पे रख दीजिए। अगर आप 1e को देखेंगे और इस इक्वेशन को रखिए, तो 1x की वैल्यू और y की वैल्यू e इज इक्वल टू 1 इंटू ई टू द पावर 1 स्क्वायर, यानी कि e इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि 1e जो है वो इस कर्व पे है, और ये लिखा हुआ है कि ये इससे पास होता है, ये टेंजेंट इससे पास होता है, यानी कि ये टेंजेंट 1e से पास हो रहा है, और 1e जो है वो इस कर्व पे लाई करता है। इसका मतलब 1e जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 1e। तो अब आप स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट L, टेंजेंट का आपको स्लोप निकालना है, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालना है, और dy बाई डी एक्स कहाँ पर, 1e पर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स पहले निकालते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होगा जी, इज इक्वल टू, ये इसको सिंपल है, ये तो x रहने दीजिए, इसको कीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ई एक्स स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1। इसका मतलब क्या हो गया, ई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो आप, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब 1e पे निकालना है, तो dy बाई डी एक्स 1e पे चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, 1e पे चाहिए। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू e, तो यहाँ पर 1 क्यों रखना है x की वैल्यू,
ये हो जाएगा आपका e, और x की वैल्यू हो गई 1, तो 1 और 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3e। तो इसका स्लोप हो गया 3e। तो अगर स्लोप हो गया 3e, पास होता है 1e से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन बता दो। तो इक्वेशन ऑफ tangent with slope 3e passing through 1e क्या होगा जी, y माइनस y1, तो y माइनस e इज इक्वल टू 3e स्लोप x माइनस x1, x माइनस 1। ये इक्वेशन हो गया जो कि इक्वेशन है। अब आप यहाँ से पुट करके आप देखो कि इसमें कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपका काम बन गया। फिर तो देखो y इज माइनस ई इज इक्वल टू 3ex माइनस 3e, सो y इज इक्वल टू 3ex, यहाँ गया ऐसे 2e। ठीक है, तो अब यहाँ x और y की वैल्यू देख करके और आप देख लो कौन सा सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल आप इसको देखिए 4/3 x की वैल्यू रखिए और y की 2e, 2e इज इक्वल टू 3e, ये है 4/e, 4/3 है माइनस 2e। ठीक है, क्या होगा 3 3 कट गया, 4e माइनस 2e इज इक्वल टू 2e। तो ये सही है, एक तो ये हो गया करेक्ट। बाकी सब देख लो इसी तरीके से 3 और 6e, तो 3 और 6e देख लेते हैं। यहाँ पर 3 और 6e देख लेते हैं, तो देखो 6e इज इक्वल टू 3e इंटू 3 माइनस 2e दैट इज 9e, 2e 7e, ये इक्वल नहीं हुआ। ठीक, तो ये तो नहीं होगा जी। ठीक है, 2e 5e, तो ये सारे ऐसे आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ये मोस्ट सिंपल सवाल अगर आप देखेंगे तो इससे आसान तो अब नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मतलब सवाल जो आते हैं वो मतलब एकदम ऐसे अफलातूनी सवाल नहीं आते हैं। बस आपको अपने आप को थोड़ा सा मतलब एकदम पूरा दिमाग खुला रखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो ये सवाल सिर्फ ये बताने के लिए था कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस पहले पैदा हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि भाई यस आई कैन डू। तो चलिए अभी और हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे जेईई मेंस के, और फिर देखेंगे कि थोड़ा सा और आपका कॉन्फिडेंस हम और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसमें ये छोटी सी वीडियो रखते हैं और अगला क्वेश्चन जो है अगले